हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज बुधवार और सुबह के लंच की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, डेली रात को मैं सोच के सोती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में लंच के लिए क्या बनाना है। लेकिन कल पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, और इस चक्कर में पूरी रात ना फिर मुझे नींद ही नहीं आई। और अब बज गए सुबह के 6:30। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि मैं हस्बैंड को और बेटी को दोनों को सेम लंच दे पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं कि मैं अलग अलग लंच करके बनाऊँगी। तो कभी कभी ऐसे होता है नहीं कि समझ नहीं आता रहता। तो जब मैंने बेटी से पूछा कि क्या बनाऊँ लंच के लिए, तो वो कह रही थी मम्मा चीला बना दो। मैंने बताया ना, मेरे घर में चीला सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और हस्बैंड कह रहे थे कि कढ़ी बना दो, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम था नहीं कि मैं अलग अलग दोनों के लिए प्रिपेयर करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाती हूँ ताकि मैं दोनों को सेम चीज़ें दे पाऊँ और दोनों को पसंद भी हो। तो आज मैं बना रही हूँ, बिहार में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ये नाश्ते में वो चीज़। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ भुजिया की तैयारी। तो मैंने आज बनाया है आलू और प्याज की भुजिया। सिंपल जीरे का तड़का लगाया था मैंने, और उसके बाद यहाँ पे आलू प्याज से नमक हल्दी डाल के छौंक दिया सिंपल। और ये बहुत जल्दी, मुश्किल से 10 मिनट में भुजिया बन के तैयार हो जाता है। और साथ में आज मैंने बनाई थी पूड़ी। तो पूड़ी भुजिया जो है दोनों को ही बहुत पसंद है, और फटाफट से बन भी गया था दोनों के लिए, क्योंकि भुजिया बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और पूड़ी भी मैंने सिंपल वाली बनाई है, अजवाइन वाली, कोई मसाले वगैरह वाले मैंने नहीं बनाई है। तो ये भी जल्दी बन गई थी फटाफट से। नहीं तो अगर मैं कुछ और बनाती ना तो मतलब टाइम भी लग जाता, और इतना टाइम रहता नहीं है सुबह के टाइम। मुझे लगता है ना, सुबह का टाइम जो है ना, मतलब वो इतनी जल्दी भाग जाता है, पता नहीं चलता कब 7 बज गए, कब 7:30 बज गए और कब 8 बज गए। तो इस चक्कर में सुबह मतलब रात को अगर सोच के सो ना कि हाँ ये चीज़ सुबह लंच में बनाना है, तो जल्दी जल्दी से बन जाता है। लेकिन अगर आपके माइंड में ना रहे ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आशी यहाँ पे जा रही है स्कूल, और आज जो है बाबू भी जा रही है साथ में उसको छोड़ने के लिए। तो वैसे तो डेली लेके जाते हैं, बट कभी कभी नहीं भी ले जाते हैं। तो आज ये ज़िद कर रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो ले जाओ, इसी बहाने घूम भी लेगी और फिर जाना भी इसे है इसी स्कूल में। तो हस्बैंड को अगर मैं सिंपल पूड़ी भुजिया दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ऑफिस के लिए। तो मैंने सोचा ना, मैं इनके लिए रायता बना देती हूँ। तो दही में मैंने डाला है चीनी, नमक, थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। उसके बाद यहाँ पे मैंने खीरे को कद्दूकस करके डाल दिया था। तो मेरा जो खीरे का रायता है वो बन चुका है। तो यहाँ पे हस्बैंड का लंच में पैक करी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये रहा रायता और भुजिया, और साथ में मैंने दी है पूड़ी। भागो भागो भागो, चलो आगे आगे चलो। नो, चोटी नहीं खराब करनी, चलो। हम्म, क्या हुआ? हम्म, आ जाओ जल्दी जल्दी, चलो दीदी को लेने जाना है ना। तो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं शाम की चाय जो है वो ना पीऊँ, मतलब एक टाइम ही पिया करूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों सो के उठी ना, मतलब दोपहर में, तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी। जबकि ऐसा कोई मैंने एक्स्ट्रा काम भी नहीं किया, पर पता नहीं क्यों थकान थकान सी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज चाय पी लेती हूँ। और मतलब एक होता है ना, माइंड में सेट हो जाता है कि नहीं, चाय पीने से थकान जो है कम हो जाएगी। तो आप लोगों में से कौन-कौन है जो कि मेरी तरह है, चाय मतलब चाय की दीवानी है, और जिसे लगता है कि नहीं चाय पीने से हर चीज़ दूर हो जाती है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाय बहुत ही ज़्यादा मतलब हानिकारक होता है, जितना नहीं पिए उतना अच्छा है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं पीते हैं। या तो कभी संडे को मैं ज़बरदस्ती पिला देती हूँ, अकेले पीने में अच्छा नहीं लगता है। या कभी उनकी छुट्टी हुई या जल्दी घर आ गए तो फिर मैं उनको ज़बरदस्ती पिला देती हूँ। अदरवाइज़ वो बिल्कुल ही चाय नहीं पीते। मैं मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं भी ऐसा करूँ, बट मेरे से हो नहीं पाता है। तो बस पी लेती हूँ। धीरे धीरे चीज़ें जो है वो मैं ठीक करूँगी। उसके बाद ये है शाम का। तो मैंने सोचा आज से मैं अपनी दूसरी वाली जो पेंटिंग है, नहीं वो स्टार्ट कर लेती हूँ।
क्योंकि कोई भी काम जो होता है ना, अगर आप करते रहो तो सही है, अगर आप छोड़ दोगे ना तो फिर वो आदत से हट जाती है, तो आप कर नहीं पाते हो। और अभी बहुत मुश्किल से मैंने शुरुआत की है। अभी जो लास्ट वाली पेंटिंग ख़त्म करी है ना, वो तो मैंने पूरे 2 महीने में ख़त्म करी है, बट ऐसा मुझे करना नहीं है, मुझे रेगुलर बनाना है। और हम लेडीज़ जो होती है ना, मुझे लगता है कि शादी के बाद अपने बारे में सोचना या अपने लिए जीना ही भूल जाते हैं। और हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर से होती है, चाहे किसी को कुकिंग पसंद हो, किसी को पेंटिंग पसंद हो, किसी को गाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है। लेकिन क्या होता है ना, शादी के बाद फिर हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, बस वही घर के काम, बच्चे, यही सारी चीज़ें होती हैं। और मेरी भी शादी को 6 साल हो गए हैं, और मुझे लग रहा है शादी के बाद आई थिंक जब मैंने जॉब छोड़ी थी, तब मैंने कुछ टाइम तक पेंटिंग किया था। उसके बाद 5 सालों से मैंने कोई पेंटिंग में हाथ तक नहीं लगाया था। तो यही होता है, बस घर के काम, बच्चे, बर्तन, इन्हीं सब में मैं लगी रहती थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं करती थी एक्स्ट्रा। बट ऐसा नहीं है भई, हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसका हमें यूज़ करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ही सही। तो इस वजह से अब मैं सोचती हूँ, नहीं, अगर मुझे पेंटिंग पसंद है तो मैं ज़रूर से करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं पेंटिंग ही करी हूँ, पीछे मेरे आशी जो है मैं उसे भी काम करवा रही थी, तो वो भी वर्क कर रही है, और बाबू भी पेंसिल और कॉपी के साथ बिज़ी है। तो मैंने कहा मैं तब तक पेंटिंग बना लूँ। और किसी भी पेंटिंग का जो मेन होता है ना, वो होता है बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर बहुत ज़्यादा भाई मायने रखता है, क्योंकि वही पेंटिंग की सुंदरता को बढ़ाता है। और मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि मैंने जितनी भी पेंटिंग बनाई है उससे मैच करता हुआ बॉर्डर ना बनाऊँ, थोड़ा अलग ही बनाऊँ। तो समझ नहीं आ रहा था, फिर लास्ट में मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया। और मैंने सोचा था कि मैं अ, पूरी पेंटिंग तो नहीं करूँगी, बस बॉर्डर बॉर्डर करके छोड़ दूँगी, लेकिन फिर करते-करते मतलब मैंने पूरी कर ली थी। तो अभी आगे आपको पता चलेगा मैंने क्या बनाई है पेंटिंग में। और मेरे पास एक कमेंट आया था एक सिस्टर का कि मैं आपको टिप्स दूँ व्लॉगिंग के बारे में। तो देखो डियर, मेरे भी मतलब बहुत अच्छे व्यूज़ तो नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊँ, मैं वही चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मैं रेगुलर बेस पे करती हूँ। और आप, आपके अंदर कोई अगर क्वालिटी है, टैलेंट है, तो आप उसे दिखाइए। बाकी जो आप रेगुलर काम करते हो, सारी चीज़ें वही दिखाइए। बस ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ता है आपकी एडिटिंग पे, थंबनेल पे, इन सारी चीज़ों पे। थंबनेल पे तो भई मेरा भी इतना ज़्यादा नहीं है अभी। बाकी चीज़ें जो है मैं भी धीरे-धीरे सीख रही हूँ। और फिर क्या होता है ना, अगर आप करते जाते हो तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें आप खुद ही सीख जाते हो। तो ऐसे घबराना नहीं है, अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको यही टिप्स देना चाहूँगी, मेरी मतलब मुझे जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, कि जो भी चीज़ें आप रेगुलर कर रहे हो वही दिखाओ। और अगर आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है तो उसे ज़रूर से अपने ब्लॉग में ऐड करो। और ये एक मेमोरी के हिसाब से भी देखो ना, अगर मैं अपने आज पिछले साल की व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ जब बाबू छोटी थी, तो मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है। आप अगर फ़ोटोज़ लेते हो, वीडियोज़ लेते हो, तो आप इतना नहीं ले सकते, लेकिन अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो ना, तो आपकी लाइफ टाइम की मेमोरी होती है। मतलब हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली देख सकती है। तो मैंने तो यही सोच के मेरा चैनल ओपन किया था। और मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे चैनल को, और इतना ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे, बट ठीक है, मुझे वो नहीं रहता। मुझे ये रहता है कि नहीं, मेरा काम है, मुझे करना है, और कल को मैं ही देखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी तो किस्मत की बात है, किसी का चैनल जो है बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और किसी को बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो पेशेंस जो है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप घबरा जाओगे ना, तो फिर बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। तो बस यही था मेरी तरफ से आपको छोटा-सा टिप्स। उसके बाद यहाँ पे ना मैं आप सोच रहे होंगे कि क्या बना रही हूँ, तो आप लोग गेस कर सकते हो क्या कि मैं क्या बना रही हूँ। ये पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी विदाई के लिए, जब आज के टाइम में ना गाड़ी आ गए हैं, बट उस टाइम पे जो डोली कार से जाती थी दुल्हनें, तो मैं बस वही बना रही हूँ। मेरा रहता है मैं थोड़ा-सा यूनिक बनाऊँ, जो मैंने नहीं बनाई हुई है वो बनाऊँ। तो इस बार मैंने पहले से ही सोच रखा है, नहीं मुझे यही बनाना है। तो बस फटाफट से मैं बनाती हूँ। और मेरे साथ क्या है ना, मुझे रहता है थोड़ा-सा मैं चीज़ें जो है ना परफेक्ट करूँ। ऐसा नहीं कि थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई तो चल जाएगा। मुझे रहता है नहीं, उसको मैं पूरी अच्छे से बना लूँ, तभी तभी जाके मुझे संतुष्टि मिलती है। जबकि मिथिला पेंटिंग में ये है ना, अगर थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा भी हो गया ना, तो जब आप उस पे और मतलब बनाते हो, और भी ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह बनाते हो, तो वो और सुंदर लग जाते हैं। इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मुझे मतलब हर चीज़ में ये रहता है कि नहीं, परफेक्ट होना चाहिए। तो अपने हिसाब से मैंने सारी चीज़ें करी है। और बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी, मेरा ये था कि नहीं, आज मैं इसको कंप्लीट कर ही दूँ। और मुझे ना बड़ा सुकून मिलता है जब भी मैं मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ तो इस वजह से आज मतलब आजकल के टाइम इतनी ज़्यादा टेंशन है लाइफ में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई चीज़ करके मुझे थोड़ा-सा माइंड जो है मेरा वो रिलैक्स होगा, तो ज़रूर करना चाहिए। तो इस वजह से मैं ये ज़रूर से करती हूँ। और इस बार मैंने बॉर्डर जो है थोड़ा अलग बनाया है, मतलब डबल बॉर्डर यूज़ किया है मैंने।
एक तो मैंने बनाया था, फिर मैंने सोचा नहीं, तो नीचे जो है ना थोड़ा सा स्पेस था, तो मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग जो है ना वो एकदम मतलब फुल होता है, मतलब थोड़ा सा भी स्पेस जो है ना वो खाली नहीं रहना चाहिए, खाली रहता है तो उसमें भी कलर्स मतलब किए रहते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते रहते हैं। तो इस पर मैंने सोचा कि मतलब मैं सोचती हूँ अब मैं जितनी पेंटिंग आगे बनाती जाऊँ वो थोड़ा अच्छा हो, मतलब मेरे हाथ जो है वो अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि इतने टाइम से कर नहीं रही हूँ ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। कोई भी चीज़ आप करते रहते हो तो हैबिट होती है, अगर छोड़ देते हो तो फिर वो हैबिट जो है छूट जाती है, इतने अच्छे से नहीं बनती है। तो फाइनली मेरी पेंटिंग जो है वो बन गई है, बनी तो पूरी नहीं है, मतलब स्केचिंग जो है हो गई है, थोड़ी बहुत बाकी है। और टाइम पता है कितना हो गया, ये देखो 9:16। और अभी तक मैंने डिनर बनाना शुरू भी नहीं किया, अब जा रही बनाने, क्योंकि हस्बैंड ने बोला वो थोड़ा लेट आएंगे 10 बजे तक, तो मैंने सोचा यार ये पूरी कर लो। मतलब ऐसा होता है ना, पेंटिंग वगैरह करने लगो तो मन करता है कंप्लीट करके ही छोड़ो, तो इस चक्कर में 9:30 मतलब 9:15 हो गए। अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी से डिनर बनाने, कुछ हल्का सा बनाऊँगी झटपट बन जाए। और दोनों बच्चे गए हुए नीचे, और सच बताऊँ ना अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं छोड़ूँ, मेरा मन करता है जो थोड़ा बहुत है उसे भी कंप्लीट कर लूँ, लेकिन डिनर बनाना ज़रूरी है, बहुत लेट हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से डिनर। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और डिनर भी नहीं बनाया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा मैं नमकीन चावल बना लेती हूँ, फटाफट से बन जाएंगे। फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं सोयाबीन वगैरह डाल के बनाओ, तो मैंने भी दिमाग लगाया, मैं बस नमकीन चावल मतलब जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी। बस मैंने क्या किया, सोयाबीन को बॉईल करके उसे नमक हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च में मैंने उसको फ्राई कर लिया था, और जैसे नमकीन चावल बनाते हैं बस वैसे ही बनाऊँगी। उसमें मैं सोयाबीन ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं अच्छे से पुलाव वगैरह बनाऊँ। 9:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, बनाते बनाते 10 बज जाएंगे, और मुझे ये था कि इनके आने से पहले मैं बना लूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे 10 बज गए अभी तक इसने खाना भी नहीं बनाया। अब हो ही जाता है, अगर हम कुछ करने लग जाते हैं ना तो फिर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो उस चक्कर में मैंने सोचा नहीं था आज मैं पूरी पेंटिंग ख़त्म ही करके उठूँगी, लेकिन करते करते फिर ये हो गया कि चलो पूरा ही कर लेते। और फिर इन्होंने भी बोला नहीं रात मतलब 10 बज जाएंगे, तो मैंने कहा चलो डिनर का इतना कुछ है नहीं, हल्का फुल्का मैं कुछ बनाऊंगी। तो इस चक्कर में मैंने पूरी पेंटिंग अपनी कंप्लीट कर ली, और पता है इसको सेट करने के बाद फिर जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो अब तक मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे।